लेकर यही कहा जा रहा है, क्या इंडिया अलायंस को राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा? तेजस्वी को ममता मंजूर, क्या कांग्रेस ममता को मुखिया मानेगी? क्या ममता बनर्जी करेंगी इंडिया अलायंस का नेतृत्व? बहस की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सवाल एक बार फिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्या इंडिया अलायंस जो है उस पर को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा? तेजस्वी को ममता मंजूर है, क्या कांग्रेस ममता को मंजूर करेगी? और क्या ममता बनर्जी करेंगी इंडिया अलायंस का नेतृत्व? ये बड़े सवाल। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता नीरज कुमार, तो जेडीयू का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता परमिल कुमार। आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान जी जुड़ रही हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। डिबेट की शुरुआत आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी आपसे। ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की कमान के सवाल पर तेजस्वी यादव ने हामी भरी है, हमने बयान भी सुनवाया, तो क्या आरजेडी को राहुल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, देखिए, कांग्रेस के भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो साफ साफ कह रहे थे इस बात को कि ममता बनर्जी जो है, इसमें कोई निसंदेह, किसी को संदेह नहीं है कि एक सीनियर लीडर हैं और इस नाते सभी लोग उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन बात जब कोई जिम्मेदारी देने की बात आती है अगर किसी गठबंधन में, तो निश्चित रूप से उस गठबंधन में जितने भी दलें हैं वो सब जब सामूहिक रूप से एक साथ बैठेंगे और तभी किसी विचार और किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी चाहे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया हो, चाहे कांग्रेस के किसी प्रवक्ता या किसी नेता ने बयान दिया हो, या फिर ममता बनर्जी जी की भी अगर आप बयानों को देखिए, उनकी पार्टी से किसी लोगों ने बयान, तो कहीं कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि कोई किसी के भी जो कहते हैं सोच या विचार जो है जो एक दूसरे से अलग है। सब तो इस बात को समर्थन में दे भी रहे हैं। ममता बनर्जी का बयान सुना था आपने, या मैं फिर से पढ़ के सुनाऊं एक बार? नहीं, आप पढ़ के सुना दे, लेकिन जो हमारी दल है, जो इंडिया गठबंधन जो है, उसमें जितनी भी दलें हैं वो सभी दलों के जो नेता हैं वो एक साथ एक टेबल पे बैठ करके बात करेंगे और उसके बाद ही जो निष्कर्ष और या कहूं कि फैसला जो है उसके बाद ही निकल के आएगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन नेतृत्व करेगा, कौन क्या पद संभालेगा। लेकिन अपने जगह में जो अगर मान लीजिए ममता और राहुल में वोटिंग करने की नौबत आ गई, तो आप किसकी तरफ वोटिंग करेंगे? नहीं, ऐसी कोई नौबत आने ही वाली नहीं है कि वोटिंग की स्थिति पहुंचे। वोटिंग तो देखिए दो ही दलों में होगी, एनडीए और इंडिया। इसके अलावा अगर कोई हमारे विपक्षी अगर ये सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, तो मैं उनकी भूल को मैं अभी सुधार दूं। ऐसा सोचिए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन में जो भी दलें हैं, सभी दल जो है ना वो परिपक्व दल है और हर एक दल जो है ना अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छी पकड़, एक मजबूत नेतृत्व कर्ता के रूप में हमेशा उन्होंने स्थापित किया है। और कांग्रेस तो खैर राष्ट्रीय दल है ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र, तो आपको भरोसा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आ रहा है, उससे भी आप सहमत नजर आ रही हैं? नहीं, हमने तो कहा है कि सारी दलें जो है ना अपने आप में उन्होंने प्रूव किया है खुद को, और हर एक दल जो है अपने क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ के लिए सब जान रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस बार 2024 के चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए जो दावे कर रही थी, उन सारे दावों की पोल तो खुल गई, कलई खुल गई। जो कहते थे 400 पार जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, चलिए शिशिर जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। हो गए ना, तो मुझे लगता है ये सारे कयास जो हमारे विपक्षियों के द्वारा लगाया जा रहा है, ऐसे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। और रही बात गठबंधन में तमाम दलें बैठ के निर्णय लेंगे कि किनको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है। चलिए शिशिर जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। शिशिर जी, एक आंकड़ा है मेरे पास, 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे राहुल गांधी, लेकिन 2012 में यूपी चुनाव से वो एक्टिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद 89 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हार चुकी है कांग्रेस। ऐसे में अगर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो अब इंडिया अलायंस की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, ये बगावती सुर नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, दरअसल संतोष जी, ये डिस्कशन ही मुझे इमैच्योर नजर आ रहा है। बेसिकली वो डिस्कशन मैच्योर नहीं, चूंकि विषय ही मैच्योर है। जरा समझिए ना, मैं आपको बताता हूं जी। क्या है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और करीब करीब देश में उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग एलाइड पार्टनर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पार्टनर है, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, बगल का स्टेट है झारखंड, वहाँ जेएमएम पार्टनर है, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना पार्टनर है। ऐसे साउथ में अलग अलग दलों के साथ हमारा गठबंधन है।
अब कुल मिलाकर के देख लीजिए ना कि जब भी कोई इस प्रकार की बात होगी तो एक कलेक्टिव डिसीजन होगा ना, सब लोग एक टेबल पे बैठेंगे और बैठ करके इस पर निर्णय होगा ना कि किसका नेतृत्व स्वीकार्य है या नहीं है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ममता दीदी जो हैं, ममता बनर्जी, वो वेस्ट बंगाल तक सीमित हैं, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। लेकिन ठीक है, वो हमारी एलाई पार्टनर हैं और इससे नकारा नहीं जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता इसको। लेकिन सवाल यह है कि जो भी अलग अलग हमारे एलाई पार्टनर हैं, कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है और सम्मान इस प्रकार से करती है, कांग्रेस पार्टी का दिल भी बड़ा है। लेकिन जब तक एक टेबल पे जो है नहीं बैठेगी वो पूरे गठबंधन की पार्टियां, तब तक कैसे जो है वो निर्णय हो पाएगा। कोई एकदम से एक जगह बैठ करके निर्णय ले या अपना निर्णय थोप दे, ऐसा कैसे संभव है? तो इस बात को समझने की जरूरत है। बाकी आपने जो आंकड़ों की बात कही, तो जरा देखिए ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था अभी लोकसभा का, तो आप ये भी आंकड़ा निकाल लीजिए कि वाराणसी सीट से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी जी जितने वोट से चुनाव जीते और जस्ट रायबरेली सीट से राहुल जी भी चुनाव लड़ रहे थे, तो दोनों के वोट का कंपैरिजन कर लीजिए ना। इस प्रकार से बात रखना वो कह देंगे स्वीकार्य नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश की जनता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहती है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक पक्षीय बातें होंगी तो उसमें तो मेरी कोई दिलचस्पी है नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बता दूं संतोष जी कि ये जो बात है जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये मैच्योर डिस्कशन है और इसके लिए कलेक्टिव डिसीजन होने की जरूरत है, जो भी एलाई पार्टनर है। देखिए सर, मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि एक तो ममता बनर्जी का बयान आ गया, दूसरा आज आदित्य ठाकरे ने भी यह कह दिया कि सपा जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। अबू आजमी कह रहे हैं हम महाविकास अघाड़ी से अलग हो चुके हैं क्योंकि हम पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी के देखिए रूठने और मनाने के क्या संतोष जी तमाम बयान आते रहते हैं, तो ऐसे में सवाल तो लोकसभा चुनाव नहीं, संतोष जी है क्या ना कि लोकसभा चुनाव 2024 का आपने देखा, उसमें भी ममता बनर्जी का जो रुख था वो भी आपने देखा। तो जिस प्रकार से तुनक मिजाजी उनकी है, एक स्टेट में ही वो प्रभावी हैं और वहां भी तुनक मिजाजी वो दिखा रही हैं, क्या देश का नेतृत्व जो है संभालने में उस स्थिति में वो हैं, इस पे डाउट है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की बात आई है तो एक जो है एलाई पार्टनर जितने हैं इंडिया अलायंस के, वो जो है उनको बैठ करके उस पर कलेक्टिव बातचीत करने की जरूरत है। कोई एक व्यक्ति नेतृत्व थोप दे और नेतृत्व स्वीकार्य हो जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ठीक है, नीरज जी का रुख करूंगा। नीरज जी, बीजेपी ने इस पूरे जो गठबंधन था इंडिया अलायंस को, वो 2024 में जब हुआ था तो कहा गया था कि ये बेमेल गठबंधन है। जब सत्ता इनके पास अगर चली गई तो फिर वो लड़ाई होगी सत्ता पर काबिज होने की। बेमेल जो आपने कहा था वो तो पता नहीं, लेकिन लड़ाई तो चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग संतोष जी बचपन में एक कहानी सुना करते थे दादी नानी से, एक था राजा एक थी रानी। और आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी, एक था इंडिया अलायंस एक थी कांग्रेस। पता नहीं क्यों इनके प्रवक्ता को अभी भी लगता है कि बड़ा दल है। भाई आपका दल बहुत छोटा दल है। अभी राज्यों के चुनाव में ही देख लीजिए ना, कश्मीर में कांग्रेस का अब तक जरा नीरज जी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सुन रहा था, कृपया। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहता हूं जरा नीरज जी का एक बार वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जी अभी कश्मीर में देख लीजिए कि कश्मीर में इनका अभी तक का वर्स्ट पोजीशन रहा कांग्रेस का। हरियाणा ये हारे और महाराष्ट्र ने तुम्हें इबादत ही लिख दी। भाई साहब लोकसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो पिछले 75 सालों में कांग्रेस का सबसे वर्स्ट प्रदर्शन रहा है। ये 2014 में करीब 40-42 सीट जीत कर आए थे, 19 में 50-52 और 2024 में 99 सीट। ये तीनों को जोड़ भी देते हैं तो भाजपा तीसरी बार जितना सीट लाई है उतना सीट ये नहीं ला पाए हैं। इनका गठबंधन बिल्कुल बेमेल है। ये दुआ करते हैं जीने की और दवा करते हैं मरने की। बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। महत्वाकांक्षी पार्टियों का एक समूह है जो कि आपस में इनकी महत्वाकांक्षा ही आपस में लड़ टकरा कर इनको समाप्त कर देगी। अभी देखिए दिल्ली में क्या हो गया, आपने कह दिया ना इनका गठबंधन हमको 2025 में मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में देखिए ना, अखिलेश ने साफ साफ गठबंधन से मना कर दिया। बाद में मजबूरी में ये लोग बोले कि हम समर्थन करते हैं। तो कहीं कोई इनका अस्तित्व नहीं बचा कि माँ बेटे और भाई बहन और माँ ने मिल करके इस पार्टी को गर्त में ला दिया, गर्त में डुबा दिया
दरअसल क्या है सर कि राहुल गांधी इस देश को और इंडिया अलायंस को लीड नहीं कर पा रहे हैं, वह मिसलीड कर रहे हैं देश की जनता को भी। जॉर्ज सोरोस के प्रभाव में आकर के एनजीओ के फंड से फंड लेकर के देश की जनता को और इंडिया अलायंस को भी मिसलीड कर रहे हैं। और अभी इंडिया अलायंस के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं। परिमल जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। परिमल जी, एक बयान ममता बनर्जी ने अपने बयान में यह कहा था कि इंडिया अलायंस की जो नेतृत्व था, जो स्थापना थी, वो उन्होंने की थी, और नीतीश कुमार को ऐसा कहते हुए सुना था कि इंडिया अलायंस को एक मंच पर लाने का जो श्रेय था वो नीतीश कुमार को जाता है। पहले तो ये क्लियर कीजिए कि जब इंडिया अलायंस बना था तो उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका थी, और दूसरा ये कि अब जो अलायंस है वो जिस तरह से चल रहा है वो लगता है कि आगे तक चल पाएगा। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो राजनीतिक ये कार्यशैली है, आप सब है कि हम लोग पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो बेसिक उनका एजेंडा ये था कि भाई लोकतंत्र में विपक्ष जो भी हो वो मजबूत हो, उससे राष्ट्र का विकास संभव है। लेकिन देखिए, जब इंडी गठबंधन का गठन हुआ है ना हमारे नेता के एफर्ट के द्वारा, तो एक्चुअली इंडी गठबंधन प्रूव टू बी ए क्लस्टर ऑफ सेल्फ सेंटर्ड, अनएक्सपीरियंस्ड एंड अनडेमोक्रेटिक लीडर्स। जितनी भी पार्टी है उसमें वो अपने पारिवारिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए और भ्रष्टाचार से बचने का उपाय के लिए ये इंडी गठबंधन है। इसका कोई विजन नहीं है। बेसिकली आप देखिए, जैसे एनडीए, तो एनडीए में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वह है डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, राइट। दूसरी ओर राहुल गांधी अभी विदेश में जाके भारत के छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। देशद्रोही जॉर्ज सोरोस और सलील सेट्टी जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। बतलाइए, यदि ऐसे लोगों के नेतृत्व ये ऐसे लोगों के हाथ में यदि भारत का नेतृत्व चला गया तो ये तो राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। तो ये विनाशकारी लोग हैं, इनका कोई विजन नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। वो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और याद करें, जब हमारे नेता ने इंडी गठबंधन को छोड़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जितने भी इनके लीडर्स हैं वो 2029 के चुनाव की तैयारी करने में संलग्न हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव से इनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जिस समय चुनावी रणनीति बनाई जानी चाहिए उस समय लालू जी राहुल गांधी को मटर बनाना सिखाते थे, आप सभी ने देखा, राइट। तो ऐसी स्थिति, कोई विजन तो है नहीं। और अभी देखिए, 2029 में चुनौती मान रहे हैं संविधान विरोधी, राइट, जो इंडी गठबंधन के एनडीए है वो संविधान विरोधी है। वो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ने कहा कि वो ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। और कई बार राहुल गांधी ने जो संविधान की प्रतियां दिखलाई उसके अंदर के पेज पूरे ब्लैंक थे। तो ये राष्ट्र को ठगने का प्रयास करते हैं, तो इसमें यूनिफिकेशन कैसे होगा। दूसरी ओर आप देखिए कि ये पूर्ण रूप से परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है। बिहार में तेजस्वी जी जैसे आगे बढ़ते हैं आरजेडी बैकफुट पर चली जाती है। 9-10 में सबसे पहले वो राजनीति में आए, उसके पहले आप जानते ही हैं कि डीपीएस आर के पुरम में धन का प्रयोग करके उन्होंने एडमिशन लिया होगा, लेकिन 9 माह फेल हो गए। फिर आप देखिए उनके पिता के प्रभाव में आकर फिर दिल्ली क्रिकेट क्लब में वो पार्टिसिपेट करने गए, लेकिन वहां भी उनको सफलता नहीं मिली। उनकी भूमिका प्लेयर्स को पानी पिलाने तक ही सीमित हो गई। और जब वो राजनीति में आए 2010 में क्या दुर्गति हुई थी आरजेडी की। जब वो बाहर निकलते हैं और यात्रा करते हैं बैकफायरिंग होता है, क्योंकि कारण भी है कि लोग जान चुके हैं कि ये झूठ बोलने वाले हैं। ठीक है, समझिए कि आज ही कुछ दिन पहले ही शिशिर जी से कमेंट ले लेते हैं, शिशिर जी से कमेंट ले लेते हैं। राहुल गांधी का जो विजन है वो क्लियर नहीं है, ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। पूरे इंडी गठबंधन मैं सारिका जी के पास आऊंगा क्योंकि तेजस्वी को लेकर भी सवाल किए गए। कोई अप्रोच नहीं है, और बहुत जल्दी शॉर्ट में थोड़ा जवाब दीजिएगा। और देखिए ना, आने वाले दिनों में हम लोगों ने तो सेट किया है, हम लोगों ने 2047 जवाब ले लेते हैं, और उसमें बिहार भारत के गुरु के रूप में काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार भी गठबंधन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, खासतौर से इंडिया गठबंधन के ऊपर। तो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ इस तरह के लोग जिनका कोई विजन नहीं है, पार्टी का पूरा अधिकांश लोग, अधिकांश जो इनके लीडर्स हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में। देखिए ना, राहुल गांधी पर कितने जब बड़े आरोप लगे हैं, देश विरोधी
है। जो शक्ति ठीक है, उनके ठीक है, साथ मैं सारिका जी, हैं। पलटू और राम जब का वो है। विदेशी सारिका मंत्री जी, जाते आपका हैं, आखिरी कमेंट तो पूछना भारत चाहता हूं। के छवि भाई, सारिका जी, को आपका आखिरी कमेंट करते हैं। नेतृत्व में आपने तो महाराष्ट्र जैसे में इंडी चुनाव गठबंधन था। के लोग लेकिन जो क्या जाते हुआ? हैं, थी, वो वहाँ पर परिवारवाद समझिए की ना, बात कर रहे थे, और बड़ी वहाँ आश्चर्य की अपना बात जगह है वो व्यक्ति कि जिनके को खुद के नेतृत्व घर कर हिस्से सकता के है। हैं, वो दूसरे के ये घर दुर्गति पर सेटअप मार रहे हैं। बिहार में और इन्हें दुर्गति- अगर याद होगा तो दुर्गति नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं कि बिहार में हो रही एनडीए में है। जो है वही मांझी जी की दुर्गति तो पार्टी हो राहुल चाहे गांधी को एलएनजेपी राष्ट्रीय हो, हो रही है। ये खुद बहुत बड़े तो दोनों परिवारवाद कॉमन के है, लोगों दोनों के साथ परिवारवाद खड़े के हैं। उपज है, दोनों और अगर भ्रष्टाचार भारतीय के जनता उपज है। पार्टी के मैं अगर लिस्ट इनको दे दूं तो वो परिवारवाद के नाम पे तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि जो गिनते नीरज जी, गिनते मैं मुझे आपसे लगता है कि माफी गिनती मांगना नहीं चाहता हूं, जाएंगी। आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास नहीं आ पाया, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयान दिया है, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है, इंडिया अलायंस में राहुल के नेतृत्व से क्या खुश नहीं है इंडिया अलायंस के बाकी दल? और यह सोचनीय विषय है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र के, उसके बाद यह सवाल और गहराता चला जा रहा है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।